हिंद प्रशांत दुनिया का वो क्षेत्र है जो अमेरिका के पश्चिमी समुद्री तटों से लेकर अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तटों तक फैला है। जैसा कि नाम से जाहिर है, यह हिंद महासागर और मध्य तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सतत विस्तार है, जिसके आर्थिक और रक्षा सुरक्षा हित समान हैं। दुनिया के नक्शे पर अगर देखें तो इस इलाके में अमेरिका से लेकर चीन, पूरा का पूरा आसियान ब्लॉक, जापान, दक्षिण और उत्तर कोरिया, भारत, श्रीलंका, मालदीव, तंजानिया, मलावी, मेडागास्कर, ताइवान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, नेपाल और भूटान के अलावा मॉरिशस, सेशल्स और सोमालिया जैसे देश भी आते हैं। आप कह सकते हैं कि एंटार्क्टिक के ऊपर का आधा और उससे लगे सारे इलाके हिंद प्रशांत भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे। इस समुद्री क्षेत्र में करीब मछलियों की 3000 प्रजातियां, 500 तरह की प्रवाल शैल श्रेणियां यानी समुद्र के भीतर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी ठोस जालीदार चट्टान पंक्तियां हैं, जो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध और प्रवालों द्वारा उत्सर्जित कैल्शियम कार्बोनेट से अपने आप बनती हैं। वैसे ये छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं जिनमें कई तरह के जल जीव पाए जाते हैं। शोध के लिए ये जगह बहुत ही उम्दा मानी जाती है। दुनिया की आर्थिक गतिविधियों को जोड़े रखने में हिंद प्रशांत क्षेत्र सबसे अहम माना जाता है। पूरी दुनिया का करीब आधा व्यापार इसी रास्ते से होता है। दुनिया का 62% जीडीपी इस इलाके के देशों में है। इसके अलावा ये क्षेत्र दुनिया के 44% भूभाग का मालिक है और इससे कम 38 देश प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। ये क्षेत्र रणनीतिकारों की नजरों में रहा है। 1920 के दशक में जर्मन विशेषज्ञ कार्ल ओशोफर ने सबसे पहले इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे हम हिंदी में हिंद प्रशांत कहते हैं। उनकी 4 मशहूर पुस्तकें जियोपॉलिटिक्स ऑफ पैसिफिक ओशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स ऑफ पैन आइडियाज और जर्मन कल्चरल पॉलिटिक्स इन द इंडो पैसिफिक स्पेस 1924, 1928 और 1939 में एक के बाद एक प्रकाशित हुई। उन्होंने इस क्षेत्र में ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के औपनिवेशिक दबदबे के खिलाफ भारत और चीन जैसी उपनिवेशवाद विरोधी ताकतों की जर्मनी के साथ एकजुट होने की कल्पना की थी। इससे पहले मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया से चीन, भारत और हिंद महासागर और पर्शियन गल्फ से होते हुए कई देशों की यात्रा की थी और बताया था कि कैसे चीन से उत्पाद सोमालिया और इरिट्रिया जैसे पूर्वी अफ्रीका के देशों तक पहुंचते थे। इसलिए चीन की भी हिंद प्रशांत में पुरानी रुचि रही है। 15वीं शताब्दी आते आते चीन ने इसी मंशा से हिंद महासागर में स्थायी मौजूदगी बनाने की कोशिश की थी और अपने विख्यात नौसैनिक कमांडर जेंग हे को भेजा था। पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया में इस बात का खुलासा किया है कि चीन ने हाल ही में हिंद महासागर में अपने इस योद्धा के नौवहन का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसमें केरल के बंदरगाहों को भी दिखाया गया है। इसके माध्यम से चीन हिंद प्रशांत और मलक्का स्ट्रेट में अपनी मौजूदगी को वैध ठहराने का प्रयास कर रहा है।